गाना कल बना रहा से तो आधा तो उसने भीतर के रखा और गदर रखा मचाव दोनों बापू बेटा राम खाते बेबे के डेडू दोनों बापू बेटा दारू पीने लग रहे डूब तो बिचवा लिया नोट बराट का उसने वह भर भरा के न और वह खराब कर दी ए मखा भैया के बारने बिना गिरी मन लोग कहेंगे बेटी तो नालायक डूब गया था दादा लक्ष्मी चंद इस दिन नारा हल्ला ना मैं तो हाथ जोड़ू उड़े ही खड़ा रहे ना मांगे की भी सुनाऊंगा मांगे की भी सुन ले हाँ बाजे की भी सुनाऊंगा क्या दर्जे दो में हाँ गुरु लक्ष्मी चंद की मेरी फ्री हो दर्जे दो में 17 सिर की बोझ में दादा हाँ देखो भाई पहले तो रागनी भरो पहले रागनी आंड और रागनी मन्ने तो 2 दिन पहले एक छोरा भी यार गया नहीं ओडे का रखा सो तेरे इतना नू कानू उसमें सखी ने लिए थे बोले 12 फूल मंगा आपने कभी सुनी में नहीं आएंगे लक्ष्मी चंद की पद्मावत में और नौटंकी में ये दोनों काल्पनिक सॉन्ग है पटका ठाई इनकी पंडित जी ने खुद स्वयं लिखी थी। अच्छा। और इनमें 35 30 रागनी है दोनों संघों में और इसके 2 भागों में योग कराया करते। अच्छा। और मैं उनके चालू करा क्या कहते हैं चालू है मैं उनके 2 चेलों से रूबरू रहा हूँ नौकरी के फील्ड में और 3 साल तो एक उनका बड़ा चेला था रामगिर नाम था उसका उसके हाथ पर तो और कुछ लिखा गया था और उसने वो हाथ पर मिटवा रखा था। और कांदड़ सांवड़ गांव है पास में ही कांदड़ नाम का एक जोड़ है वहाँ देवी का भवन बना था 32 गामा का और सब सांगी बुलाए गए थे और बहुत काफ़ी पैसा खर्च किया गया था। कई दिन भंडारा चला और उस रामगिर बाबा जी को उस देवी की चादर उड़ा दी गई। वो पंडित जी के तले मीरा नौटंकी और पद्मावत बनते थे। और एक चेला मुझे मिला रामरा परशुराम पाठशाला में ब्रह्मा नाम था उसका और वो जमुना की ढी के आसपास की बोली बोलते थे और वो दंडी स्वामी बने मिले। तो उनसे भी मैंने 20-30 रागनी लिखाई। वो ज़्यादा मीरा की रागनी लिखाते थे। मीरा का 3रा भाग मेरे पास है। अच्छा। और मीराबाई के एक भजन पर मैंने ये 4 किताबें रखी हैं ये लिखी हैं। त्रिवेटी की ज्ञान ध्यान लगी सुरती हरि भजन में और ब्याह शादी की नई जरूरत परम शांति मन में। ये परम शांति कैसे मिलती है किन कारणों से मिलती है इसमें के क्या क्या काम करने पड़ते हैं और क्या क्या ताजे हैं। लफ्ज एक है गहराई इतनी है गहराई इतनी। ओहो दादा। तो लक्ष्मी चंद की रचना का खुलासा करना छोटी बात कौन बहुत बड़ी बात है। आ जाओ लक्ष्मी चंद के सांग में। आज की मेरी थीम यही होगी अभी लक्ष्मी चंद गाना चीज नहीं से छोटी और लक्ष्मी चंद भी चीज नहीं से छोटी गाने ने छोड़े। हाँ वो मूर्ख आदमी जो लक्ष्मी चंद ने सांगी क्यों है वो ऋषि थे। अब आप पूछ सकते हैं गाना कहाँ से स्टार्टिंग हुआ ये आप प्रश्न करिए। ये बताओ जी ये हाँ आप प्रश्न करिए। दादा गायन है गायन सृष्टि बना दी सृष्टि चाल पड़ी जी जी ये उमंग पैदा करता है जैसे ग्लूकोज। एक सेकंड बस आप यहीं से पूछिए भी गाना कहाँ से चला। हाँ वही तो। अरे तो, पहला कवि कौन होया। हाँ अपने ये अपने हरियाणा पाजियो फिर। हाँ वो चिंता ना करे चिंता ना करे। देखिए भाई बोलिए प्रेम से बाबा हरे की जय। गजाननं भूतगणादि सेवितं कपीत बंधु फलचार भक्षणमुमासुतं शोक विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। ओम नमो नमो माता पिता जिन तैरचा शरीर नमो गुरु भी साराम को तो जिन किया भजन में शीर। साथियों लक्ष्मी चंद गाना चीज नहीं है छोटी। ये गाना ये संगीत कहाँ से निकला इसका जनक कौन होया ये हमारे श्यामवेद के प्रश्न नंबर 316 में इसका उल्लेख मिलता है 6ठे अध्याय में।
चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को ब्रह्मा जी ने नेमी सारणी में सृष्टि मोह की सृष्टि रच दी। अलग से सप्तऋषि रच दिए, मनु शत्रुपा रच दिए, इंद्र रच दिए, मनु रच दिए, हजारों नर नारी रच दिए। आधा युग बीत गया, सृष्टि ज्यों की त्यों खड़ी रही, आगे नहीं बढ़ोतरी हुई। बहुत काफ़ी चिंता हुई, देवता लोग इकट्ठे हो गए, ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता ऋषिगण इकट्ठे होकर जन्म लेवर जंगड़ा में बाजा बस उसका विचार विमर्श किया, अब ये सृष्टि क्यों नहीं चल रही। तो भगवान शिव से देवताओं ने प्रार्थना की, आके हे भोलेनाथ आप ही कुछ उपाय कर सकते हैं। भोलेनाथ ने अपने शरीर के 2 हिस्से बनाए, आधे का मर्द और आधे का वीर। ये मैं आपको अक्षत्री सृष्टि सुना रहा हूँ, जो ये सृष्टि आज मौजूदा समय में चल रही है, इसको अक्षत्री सृष्टि कहते हैं। मैं औरतों की सृष्टि, आधे का नर और आधे की वीर। और डमरू उठाया और 14 बार डमरू बजाया, उसे 14 ध्वनि निकली। उन 14 ध्वनियों से चमन व्यंजन स्वर निकले, 1 से 9 तक गिनती निकली, 32 विद्याएं निकली। भोलेनाथ कहने लगे, हे पार्वती, हे महाभागे, आप माँ सरस्वती का आह्वान कीजिए और ये सब विद्याएं उनको सौंप के आप अपने पास 5 ध्वनि रख लीजिए। पार्वती ने माँ सरस्वती का आह्वान किया, वो प्रकट हुई, कहने लगी, बोलो पुत्री क्या बात है। माँ ये 32 विद्याएं हैं, इसको संसार में आप प्रदर्शित कीजिए तो संसार का कल्याण हो जाएगा, जन कल्याण में लगाओ। माँ सरस्वती ने 14 विद्याएं 14 भूत प्रजातियों के लिए आवश्यक रख दी। भूत किसे कहते हैं? भूत पाँव को कहते हैं, पैरों को, क्योंकि पैरों से मिट्टी पीछे निकाली जाती, समय पीछे चला जाता है। 14 भूत प्रजातियों के लिए, जिनमें नर, यक्ष, किन्नर, नाग, दैत्य, पारिजात, पुंडरीक्ष, यक्ष, यम, ये 14 प्रकार के 2 पैरों वाले हैं। उनके लिए 14 विद्याएं रख दी। इन 14 विद्याओं में सबसे पहली विद्या राग है। गिनते जाइए श्रोतागण, राग रसायन निरत गत मल नट बाजे बहुरंग, जल तिरन ज्योतिष जानन तोरी, चढ़न मुखवाणी बोल विहंग, मन चित धीर धरन धनुष बाण करतान, और वेद व्यास रचना रचन 14 विद्या निदान। वो 14 विद्याएं रख दी। दादा 1 मिनट भाई, लकड़ की मारा आता ही है, राग रसायन 2 आई, कोई बात नहीं भैया। 14 विद्याएं 14 भूत प्रजातियों के लिए रख दी और 18 विद्याएं बच गई। 18 विद्याओं में से 6 विद्याएं शास्त्रों के लिए आरक्षित रख दी। अच्छा। फिर रह गई बीच में, बाद में रह गई 12 विद्याएं। 12 विद्याओं में से 60 विद्याएं 7 ऋषियों को सौंप दी, जिससे संसार की, इस जगत की 60 भूमिकाएं रख दी। स्वर ताल अंक का ज्ञान भृगु जी को सौंप दिया गया, किसी को स्वास्थ्य सौंप दिया वशिष्ठ जी को, किसी को वास्तुशास्त्र सौंप दिया, किसी को दवाई सौंप दी, किसी को न्यायपालिका रक्षा प्रणाली सौंप दी, कलाएं आ गई, किसी को गुच्छामान सौंप दिया। संसार की 60 भूमिकाएं चलाने के लिए 7 ऋषियों के हाथों में सौंप दी। विद्या बच गई 5 विद्याओं में से 3 विद्या यक्षिणी थी, वो भृगु के बड़े पुत्र शुक्र को दे दी। रहेगी 2 विद्याएं, उनका बाद में जिक्र होगा। 3 विद्याएं भृगु के बड़े पुत्र शुक्र को दे दी। शुक्र ने अंक स्वर अंक तालिका के गणना करके भृगु संहिता को बना दिया और तीनों विद्याएं अपने ज्येष्ठ पुत्र के कंठ कराई थी। उन विद्याओं के कंठ करने के उपरांत वो माता सरस्वती के पास शुक्र को लेके चले गए। हे माता, आप अब इसके अपना शिष्य बनाइए और इसके 3 विद्याएं हैं, क्योंकि पहले मंत्रों द्वारा ही रोग का उपचार होता था और उसको आप लयबद्ध का तरीका बताइए।
उस शुक्र ने यक्षिणी विद्याओं में संजीवनी विद्या, मृत संजीवनी विद्या, लय सुर ताल में गा के राक्षसों को जिंदा कर दिया। फिर सम्मोहन विद्या जो दीपक राग से संबंधित है। फिर तांत्रिक विद्या जो तर्क द्वारा ही पैदा की जाती है, उसे तांत्रिक कहते हैं। उस शुक्र ने 6 रागों की रचना की। पहला राग श्री राग, दूसरा राग भैरव राग, तीसरा राग मालकोस राग, चौथा राग हिंडौन राग, 5वां राग दीपक राग और 6ठा राग मल्हार राग। 30 रागनियों की रचना की। सबसे पहला कवि शुक्र होया है, जो शुक्रवार हम वारों में भी गिनते हैं, और ये राक्षसों का गुरु भी होया। शेष 2 विद्या बची हुई थी। वशिष्ठ जी के आश्रम के नजदीक विश्वामित्र ने आश्रम बना लिया। सलूमन का दिन था, वो भोज दिया करते वशिष्ठ जी। विश्वामित्र भी वहाँ पहुँच गए। एक सूर्य ने टोकना दिया था वशिष्ठ जी को। उस टोकने में उस नंदनी गऊ का दूध की खीर थी। तो जिसा मीठे का मन करे मीठा आवे, नमकीन का हो नमकीन स्वाद आवे। विश्वामित्र चकित हो गया और उसके अक्षत्रिय वाली राज वाली मरोड़ उत्पन्न होगी, और उसने वो नुलाया, गाँव दे दे रहे हो, टोकना दे दे, अरोड़ा हो गया उनका। आखिरी उस वशिष्ठ के 100 पुत्र मार दिए। वशिष्ठ ने उसको ब्रह्म ऋषि नहीं कहा। इतनी बार में नारद जी आदम के, नारद जी कहने लगे, हे भाई तू ब्राह्मण के पैर पकड़ दे तो माफ कर देगा। विश्वामित्र का समझ में आ गई, पैर पकड़ लिए। बोला अब तुम ब्रह्म ऋषि हुए हो। तो बोला महाराज बोलो, मैं आपकी क्या, आपका सेवक हो सके, आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। भाई एक अपना नाम की गायत्री बना दे। देखिए श्रोताओं, 35 अक्षर की गायत्री ब्रह्मा जी की, 24 अक्षर की गायत्री भगवान भोलेनाथ की, 12 अक्षर की गायत्री श्री विश्वामित्र की, और 3 अक्षर की गायत्री हरि ओम तत्सत श्री नारद जी की। इन 4 गायत्रियों का उल्लेख मिलता है। और गायत्री तो बहुतों ने बनाई, लेकिन 4 गायत्री मुख हैं। आप ये मंत्र बना दीजिए और आप मेरी सेवा में लग जाइए। तो विश्वामित्र और वशिष्ठ दोनों के दोनों एक ही आश्रम में रहने लगे। उनका एक बचा पुत्र था, उसका नाम बृहस्पति था। जो 2 विद्याएं शेष बाकी रह रही थी, वो उस बृहस्पति को सौंप दी। नंबर 1 विद्या ज्ञान, दूसरी विद्या योग। क्योंकि इस संसार भावसागर से पार करने के लिए सिर्फ 2 ही मार्ग हैं। ये और धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं कितने भी, वो पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन वेद ये कहता है अगर इस भावसागर से पार करने के लिए सिर्फ 2 ही मार्ग हैं, या तो पूर्ण ज्ञान कीजिए या पूर्ण योग कीजिए। योग और ज्ञान, ये सिर्फ 2 ही मार्ग हैं तैरने के लिए। फिर उस बृहस्पति ने योग वशिष्ठ के 2 खंड लिखे। एक खंड में ज्ञान का जिक्र है, दूसरे खंड में योग का जिक्र है। वो देवताओं के गुरु कहलाए, और वो 12 में भी बृहस्पतिवार हैं। तो साथियों, उस मां सरस्वती ने दंतक, शीर्षक, मूर्धला, तालु, जिह्वा, इन 5 ध्वनियों से इस संगीत का सृजन किया, संगीत बनाया। इस संगीत की जनक जो है वो मां सरस्वती है। और पहला कवि जो है वो शुक्र है, जिसको हम शुक्रवार कहते हैं, जिसको शुक्राचार्य कहते हैं। पहले कविता वहां से चली, या वहां से चली। कमाल कर दिया दादा भाई। ये गुरु लोगों से सुना, किताबों में भी ना पावे। भाई ये गुरुओं की कृपा है। देखो हम जिस कला को कर रहे हैं, जिस विधा को हम कर रहे हैं, कम से कम हमें उसका ये ज्ञान तो होना चाहिए। अब ये कहाँ से निकला, इसका बनाने वाला कौन था, क्यों बनाई, कैसे बनाई, किस लिए बनाई। और यह जो बात बताई ना आपने कि भाई संगीत से राक्षसों को ठीक किया, ये तो आज भी हुआ है। देखिए भाई मेरा
देखो गाने के अंदर 2 विधाएं होती हैं, इसके अंदर 5 चिन्ह मात्राएं और 5 तन मात्राएं। जो 5 तन मात्राएं हैं वो जो ये फूडपन का सांग गाते हैं उनसे ये काम जागृत हो जाता है। अश्लील बातों को सुन के हम भ्रमित हो जाते हैं। और 5 चिन्ह मात्राएं हैं उनसे हमारा अध्यात्मवाद जागृत होता है, हम उस प्रभु की तरफ आकर्षित होते हैं। इसलिए संगीत के देखो श्रृंगार रस और भक्ति रस दोनों ही बराबर हैं। क्यों? पलड़े रखने दोनों जरूरी हैं। लेकिन संगीत से मेरा अपना 70 वर्ष का अनुभव है। संगीत से मानसिक तनाव, सिर में दर्द होना, सर ये बीमारी ठीक होना था, अंदर की ऊर्जा ठीक होनी, डाइजेशन सिस्टम ठीक होना, फिर सब में ठीक हो गया। वो हिमाचल में क्या अगर पेट और पड़ोस बढ़िया हो मार खावे ना, मार खा नहीं आदमी भाई, पेट और पड़ोस दोनों बढ़िया हो तो फिर मार खाने का मतलब क्या है? बस 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 बस। अरे भाई जिसका टट्टी खराब हो सारा खराब, और जिसका टट्टी ठीक हो सारा ठीक। सारा ठीक। और सेठा का नुक चिट्ठिया कर दी पहले, हाँ बापू ठीक है, ठीक है, बोला बापू ठीक है, कल बाद आया है, बाद आया से भाई कल बाद आया से। देखो भाई समझता आदमी ना होगा। देखिए देखिए, जंगल होने के भी 5 नियम हैं। बोला रत्न जंगल होने का भी कौन बेरा, सुन लो लोगो, यह बात कह रहे हैं। हाँ लोग आम कहावत करते हैं, बोला रत्न जंगल होने का भी कौन बेरा ना। उन ऋषियों ने खाने के भी नियम, जंगल होने के भी नियम, जंगल होने के 5 नियम सुनियो। पवित्र जगह हो, पानी पास में हो, और पवन विपरीत दिशा की हो, और सिर पर पाग हो, और बाएं पाँव पे बैठ कर जोर देकर जंगल हो। 5 पप्पे ये कह गड़े हूं को नहीं बनाए किसी ने, नहीं, इनका भी कोई कारण है, इनके पीछे भी कोई वैज्ञानिक राज है। ये जुकाम कब होता है? जब हम जंगल होते हैं तो हमारे यहाँ मस्तिष्क से पसीना आता है, और जब हम नहाते हैं सिर पे पानी गिरते हैं तो पेशाब आता है ठंडक से। इससे हमें कभी भी पक्षाघात हो सकता है। और ये जो पसीना आता है, हाथ धोते वक्त सांस चढ़ते हैं, उस वक्त हमारी शरीर की तासीर पलट जाती है। इसलिए विद्वानों ने, ऋषियों ने लिखा है कि भी सिर पर पाग होनी चाहिए, 5 पप्पे। पवित्र जगह हो, पवन विपरीत दिशा की हो, पानी दोहरा हो, और बाएं पांव पर जंगल हो, और सिर पर पाग हो। भाइयों दादा खजाना है, इसमें तो काटने पड़े के लकड़ेगा। भाई खान के भी 4 नियम से। अच्छा अच्छा अच्छा, जैसा मिले वैसा खा ले, शांत भाव से खा ले, और चबा के खा ले, और पूरा ना छको, थोड़े से कुर्रे रहो। शांत भाव से खा ले, थोड़ा कसरा रहे। हाँ थोड़ी सी कसर में रहे, करना नहीं छके। मन करे उसको। हाँ अरे मेरे भाई देखिए, लक्ष्मी चंद्रगाना चीज नहीं से छोटी, मुझे 70 वर्ष में एक अनुभव किया है। इस संगीत से दुख का पहाड़ भी छटाके का लागस है। ओहो, जिसका बोझ ऐसा ही नहीं होता है, लेकिन जो संगीत के अंदर भिजा हुआ उसको वो छटाके का बोझ महसूस हो। मैंने व्यास जिया की रूह दिखला रियनु की नु महावीर देख क्या उड़ा मेरा। हाँ 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 भाई सत्यनारायण दौरे कई बार। हाँ कई ऐसा है रोहिला साहब, मैं बताऊँ आपको। देखो भाई इस संगीत में बहुत पूछते कोई पूछ भाई। हाँ मैं तो यही बुझूंगा, जो 17 शर की बोझ में क्यों कह दी, कोई 15 शर की कह दे, या 17 की है 15 की है, 17 की से भाई पद्मावत में हाँ 15 शर की बोझ में चाहे कोई देख लो उठा के। ना ना ना, ये बौड़े कहीं नरे आड़ू जिन्हें ज्ञान नहीं है। 17 शर की थी वह 17 शर की बोझ में। कर माना, हम तो जब माना 17 ही सिद्ध करो। हाँ कराएंगे कराएंगे कराएंगे, तो या क्या कराएंगे। देखिए भाई ये सुंडी है, इसको और नाल कहते हैं। 1 मिनट दादा, एक पीस बना भाई, यो शुरू तो आना चाहिए, यो लोक ज्ञान है, यो पीस गड़बड़ हो जाए, इनोरा बीच में दब जाएगा।